नाजरीन, चीन जमीन के मदार में पूरे 2 लाख सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है। इस मकसद के लिए चीन ने फ्रीक्वेंसी की बुकिंग के लिए दरखास्त भी जमा करवा दी है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरे 2 लाख सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत पेश आ गई? नाजरीन, आपको हालिया ईरान में जारी मुजाहिरों का इल्म होगा। कहा यह जा रहा था कि ये मुजाहिरे बैरूनी मुदाखलत से ईरान में करवाए गए और बैरूनी मुदाखलत के लिए स्टारलिंक को हथियार बनाया गया, क्योंकि ईरान इंटरनेट के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करता है और ये सर्विस ईरान में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक मुहैया करती है। ईरान ने मुजाहिरों को रोकने के लिए सबसे पहले अपना लोकल इंटरनेट और यहाँ तक कि तमाम मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए, तमाम SMS सर्विसेज बंद कर दी। फिर ईरान ने मरहलावार स्टारलिंक की सर्विस भी जाम कर दी, जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान स्टारलिंक की सर्विस रूस बंद न कर सका, जिसकी वजह से AI से चलने वाली मिसाइल रूस के लिए मसला बन गए। नाज़रीन, ये सब तमीद बांधने का मकसद ये था कि हम समझ सकें कि चाइना क्या चाहता है और क्यों 2 लाख सैटेलाइट खला में छोड़ना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का राज है और स्टारलिंक ने तकरीबन 9000 के करीब सैटेलाइट जमीन के मदार में छोड़ रखे हैं, जो पूरी दुनिया को तेज तरीन इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज और दीगर सर्विसेज भी फराहम करता है। सबसे बढ़कर ये एक मजबूत नेटवर्क मुहैया करता है जिसमें कोई खलल नहीं डाल सकता। नाजरीन, ये दुनिया की बड़ी ताकतें खला में एक ऐसी जंग लड़ रही हैं जिसमें ना गोली चलती है ना धमाका होता है, लेकिन जिस दिन ये जंग हार गए इस दिन जमीन पर जंग हार जाएंगे। इसे कहते हैं खला पर कब्जे की जंग, और चीन इस जंग में खामोशी से सबसे बड़ा कदम उठा चुका है। चीन खला में 2 लाख सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है। नाजरीन, यूक्रेन में जब रूसी हमले शुरू हुए तो मोबाइल नेटवर्क तबाह हो गए, फाइबर ऑप्टिक लाइंस कट गई, फौजी राब्ते टूटने लगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ड्रोन फिजा में उड़ते रहे, हमले दुरुस्त निशाने पर लगे, फौजी यूनिट्स आपस में जुड़े रहे। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि खला में स्टारलिंक मौजूद थे, एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी। जंग का आसाबी निजाम बन गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया को समझ आया जिसके हाथ में खला है, जमीन उसके हाथ में है। आज की जंग कम टैंकों, कम फौजियों और ज्यादा मशीनों के साथ लड़ी जाती है, और इनसे भी बढ़कर अब तमाम जंगें रोबोट और ड्रोन से लड़ी जाएंगी, और इन सब के लिए जरूरी है कंट्रोल। अगर कंट्रोल कट जाए तो ड्रोन गिर जाता है, और ये कंट्रोल आता है सिर्फ खला से, यानी तेज तरीन और बिला तातुल इंटरनेट और नेटवर्क, और ये सब जुड़ा है सैटेलाइट से। अब सैटेलाइट के जरिए ही ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए जदीद जंग का पहला हमला खला में होता है। यहाँ एक सच है जो आम नाज़िर नहीं जानते। जो मुल्क पहले मदार रजिस्टर करा ले, पहले फ्रीक्वेंसी महफूज कर ले, पहले हजारों सैटेलाइट्स बिठा दे, वो बगैर जंग के खला में जगह तंग कर देगा। यही है खामोश कब्जा। खला के असल मालिक के बारे में कौन फैसला करता है? मरकजी दफ्तर जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। यही हिदाया तय करता है कौन सा मुल्क कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेगा, कौन सा सैटेलाइट किस मदार में होगा। ये फैसले मैदान जंग में नहीं, जेनेवा के कमरों में होते हैं। अब आते हैं चीन के असल कदम पर। 2 लाख सैटेलाइट। चीन ने ITU में तकरीबन 2 लाख सैटेलाइट के लिए दरख्वास्तें जमा कराई। ये फौरी लॉन्च नहीं, एक साथ नहीं, ये दरअसल खला में जगह और इख्तियार पहले महफूज करने की हिकमत अमली है। यानी जब बाकी दुनिया जागेगी तो खला में जगह कम हो चुकी होगी। यही है कानून के जरिए कब्जा। सैटेलाइट की हरकत कौन देखता है? सैटेलाइट एक दूसरे से टकरा सकते हैं, सिग्नल जैम हो सकते हैं, इनकी निगरानी होती है जमीनी कंट्रोल स्टेशन, स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क्स। लेकिन असल ताकत वहाँ है जिसके पास सैटेलाइट ज्यादा है, इसका असर ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, यहाँ भी ताकत है। ड्रोन और रोबोट, अपना नेटवर्क क्यों जरूरी? अब जरा तसव्वुर करें, जंग के दौरान आपका ड्रोन फिजा में ही है, अचानक सिग्नल लेट हो जाता है, 1 सेकंड की ताखीर, मिशन फेल हो जाता है, या ड्रोन दुश्मन के कब्जे में है, इसीलिए लो लेटेंसी, जैम रेजिस्टेंस, ग्लोबल कवरेज, ये सब सिर्फ अपने सैटेलाइट दे सकते हैं। दुश्मन के नेटवर्क पर इंहिसार खुदकुशी के बराबर है। तो नाज़रीन, ये मत समझिए कि चीन सिर्फ सैटेलाइट छोड़ रहा है। हकीकत ये है कि चीन मुस्तकबिल की जंग आज जीतने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आने वाली जंगें जमीन पर होंगी मगर जीती खला में जाएंगी, और इस जंग में जो खला कंट्रोल करेगा वही दुनिया कंट्रोल करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज गलत बोली हो या इरेलेवेंट बोली हो, कमेंट में मेरे से जरूर शेयर कीजिए। उड़ान डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।